हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये रूट्स वाले पौधे बिल्कुल ये रूट्स कैसे आपस में चिपक गए हैं। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको अलग करूं, और बिल्कुल ये पौधे ग्रो नहीं कर रहे थे। ये है मेरी कलर वाली बाल्टी, और ये है गमला जिसमें पहले पौधा ये लग रखा था। तो अब इसमें से मैंने निकाल दिया है, और मैं इसे बीच में से काट के 2 पौधे बनाऊंगी, जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से लग जाए ये पौधे। और बस वही मैं मशक्क़त कर रही थी कि ये निकल जाए दोनों रूट अलग। लेकिन रूट्स कुछ इस तरीके से देखिए आप, ये मोटे मोटे रूट हो गए, ये सारे रूट ही हैं। और पौधे बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहे थे मेरे पौधे, और बहुत ज़्यादा ये, अब देख लीजिए नीचे जड़ की इतनी ढेर सारी हैं जड़ें, लेकिन ऊपर पत्तियां एक भी नहीं हैं। तो जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो आज इसकी मैं कुछ केयर कर लेती हूँ, इसे अलग करके निकालती हूँ। थोड़ा सा हो सकता है पौधा सांस ले, कुछ अच्छी तरीके से ये ग्रो कर जाए। तो बस ये सोच के मुझे बिल्कुल भी, मैंने किसी की हेल्प के बिना ही ये मैंने रूट्स को निकाल दिया। और देखिए आप कितने अच्छी तरीके से, देख लीजिए किस तरीके से ये अंदर से एकदम ये रूट बन गया है। बिल्कुल कुछ इस तरीके से एकदम मोटे मोटे हो गए हैं और आपस में चिपके हुए हैं। तो मिट्टियाँ निकल रही थी, तो मैं पटक पटक के सारी मिट्टियाँ निकाल दूँगी, जिसके कारण वो मुझे आसानी से दोनों को अलग करने में, ये जड़ अलग करने में आसानी हो। क्योंकि मिट्टी के बगैर तो जब भी मिट्टी है तो वो अलग नहीं होगा, क्योंकि रूट्स एकदम अलग करने पड़ेंगे आपको। तो बस मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और बिल्कुल फुल वॉच करिएगा। जो मेरे वीडियो पे पहली बार है वो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बस वही मैं कर रही थी, और देखिए आसानी से ये निकाल रही थी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा इसे पटकना पड़ रहा था मुझे। तो बहुत ही मेहनत लगता है किसी भी काम को करने में, बहुत ज़्यादा। और ख़ास करके ये बड़े मोटे मोटे जो जड़ हो जाते हैं उसको अलग करना तो काफ़ी मुश्किल है। मम्मी ने कहा था मेरे कि इसको जड़ बिल्कुल ऊपर दिख रहा है तो इसको अंदर करो, लेकिन अंदर जब जगह हो तभी तो वो अंदर जाए। तो मैंने कहा कि 2 पार्ट में कर देती हूँ, जिससे कि ये 2 जगहों पर लग जाएगा, तो हो सकता है कि अच्छे से ये ग्रो करे। तो बस यही मैं सोच के इसको अलग कर रही थी, और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये निकालूंगी मैं। जैसे लगता था कि जड़ ना निकल जाए, कहीं ये ग्रो ना कर जाए, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपके पास भी ऐसा कोई प्लांट है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और हो सकता है मेरी वीडियो को देख के आपको हेल्प मिले। तो ये है पाम, जो बिल्कुल पीला पड़ गया था मेरा, और बिल्कुल ये हरा हो ही नहीं रहा था। काफ़ी टाइम मैंने घर में रखा था इसे, तब भी नहीं हो रहा था कुछ भी, इसका कुछ भी नहीं हो रहा था। तो घर में कहने का मतलब कि कमरे में रखा हुआ था, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा था। तो आज फाइनली मैंने इसका कुछ हला भला कर ही दिया है। और अब देखूँगी मैं कितने दिनों में ये पत्तियाँ निकलती हैं, और कितने दिनों में ये अच्छे से अपने जड़ों के थ्रू ये सांस लेके और पत्ते ग्रो करते हैं। तो बस वही है। और बहुत टाइम लग रहा था, मेरे हाथ भी दर्द करने लगे थे, काफ़ी टाइम लगा इसे अलग करने में। और मैं कितना भी मार रही थी, ये बिल्कुल अलग नहीं हो रहा था। लेकिन वही है, फाइनली जब बिल्कुल एक एक मिट्टी यहाँ से निकल गई, तब जाके ये पौधे निकले। बहुत ही मुश्किल होता है इस तरीके के पौधे को अलग करना और लगाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस और मैं पूरा इसलिए दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है मैंने, कटिंग किया या एडिट किया है, जैसे है वैसे ही मैंने दिखाया है। और देख लीजिए ये कितनी जड़ें, कितनी मतलब जिद्दी जड़ें जिनको कहते हैं, जैसे जिद्दी मैल हो जाता है वैसे ये जिद्दी जड़ें हो गई हैं। और निकालने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी।
और ये एक एक जड़ एकदम आपस में एक दूसरे से लिपट चुके थे ये जड़। और देखिए उसके बावजूद ही बिल्कुल अलग नहीं हो रहे हैं, और मुझे एक एक जड़े को नोच नोच के ये निकालना पड़ रहा था। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसे भी कभी किसी प्लांट को इतनी बेदर्दी से मैं इसे नोचूँगी और ये हो जाएगा। तो एक एक प्लांट देखिए कैसे निकाल रही थी मैं, और उसमें से जैसे दूसरा प्लांट निकलने के लिए एकदम से मतलब वो उस तरीके से हो गए थे जैसे जड़ टाइप के मोटे जड़ हो गए थे, जैसे गोल लट्टू के जैसे हो गया था, कहीं कहीं लट्टू के जैसा 4-5 ऐसे थे लट्टू की तरह से हो गए थे। मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो हो सकता है वो लट्टू वाले जो पार्ट है वो उसमें से फिर से नए पत्ते आएंगे, या हो सकता है नए पत्ते ग्रो करें। मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं है, पर मतलब ऊपर का हिस्सा लट्टू की तरीके से है और जड़ें निकली हुई हैं तभी उसमें से पत्तियाँ निकल रही हैं, तो ऐसे ये भी निकलेगा। और मुझे ये लगता है कि जब अभी कुछ ही दिनों में बरसात मानसून आने वाली है, जब बरसात आएगा तो उस समय ये पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे और खिले बहुत ही अच्छी तरीके से पत्ते इसके ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और अभी एडिट कर रही हूँ तभी मुझे एहसास हो रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और देख लीजिए ये बिल्कुल कैसे हो गए हैं, ये जड़ एकदम मैंने इस जड़ को निकाल दिया है और अच्छी तरीके से। और अब मैं इसे लगाऊंगी बाल्टी में। ये बाल्टी कल मेरे हस्बैंड ने फेंक दिया था नीचे, पर मैं फिर वो गुस्से में आके ये सारी चीज़ें फेंक दिए थे नीचे कि ये कबाड़ रखी रहती है और कुछ इसको करना नहीं रहता है। फिर मैं दिन भर मैं भी गुस्सा थी, शाम को गई मैं धीरे से सारे कबाड़ ऊपर लेके आई, जो मुझे लगता है ज़रूरी, उन्हें नहीं लगता कि ये ज़रूरी है पर मुझे लगता है ज़रूरी, क्योंकि वो घर में बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और मैं बहुत फुल टाइम मैं यही रहती हूँ। और जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ आपको पता होगा कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ। जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे इन पौधों और अपने घर की देखरेख के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं रहता है और मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, तो बस यही है। तो मेरा सारा ध्यान इसी में लगा रहता है। अब मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों में कुछ बुक्स वगैरह ले आके पढ़ूँगी। और मेरे चैनल का भी यही हाल है कि ये मैं वीडियो भी प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ, इसका भी मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जैसे कि आप काफ़ी टाइम देंगे तभी कुछ हो पाएगा। और देखिए ये मेरे दूसरे वाले हैं, इसमें कितनी ढेर सारी जड़ें हैं, तो इसे मैं इसमें लगा दूँगी। और आपसे दोबारा मैं कह रही हूँ आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा और देखिए कितनी ढेर सारी मिट्टियाँ हैं, इसमें सारी जड़ें हैं। जो जड़ें कुछ टूट के निकल गई हैं वो सब मैं वापस इसमें डाल दूँगी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाए। तो बस मैं इसे लगाने के बाद इतना ही तक आपको दिखाऊंगी। मैं कैमरे को सेट कर रही थी कि आपको अच्छी तरीके से दिखे, और वही है। तो यहाँ मैंने कर दिया और ये देखिए ये लगा दिया है मैंने। और बस अब इसके बाद इसमें थोड़े से मैं पानी डाल दूँगी, जिससे कि ये वैसे काफ़ी टाइम घर में रखने के बाद ये थोड़ा सा हरापन इसमें आ ही गया था। जब मैं छत पे रखी थी इसमें जितना ज़्यादा पीलापन था, और पता नहीं कब होता है ना, प्लांट जो लगाते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बच्चों की तरह से केयर करनी पड़ती है।
और बहुत अच्छा लगता है इनकी केयर करना जब ये ग्रो करते हैं और खिलते हैं और एक एक नई नई पत्तियां देती हैं, मुस्कुराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब इससे ज़्यादा मतलब जो प्लांट के शौकीन हैं, जो प्लांट में घर में अपने छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं या फिर नर्सरी वाले जो भी हैं, जो भी इनसे वो नेचर से प्यार करते हैं, वो सारे लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही हैप्पी होते हैं। मतलब इस चीज़ से ज़्यादा खुशी आपको कुछ नहीं मिल सकती, मतलब कुछ नहीं मिल पाती है या कोई दे नहीं सकता है। वही है, नेचर में रहिए और अपने मन को थोड़ा सा शांत रखिए। और कहती तो मैं हूँ शांत रखिए, पर हो नहीं पाता है। पर चलिए, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरी वीडियो पे पहली बार है वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे तुरंत मिल जाए। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, जिससे मुझे अच्छे से वॉच टाइम मिल जाए। और मैं भी, जो मेरी वीडियो पे आएंगे कमेंट करेंगे, उनकी वीडियो पे मैं भी जाऊंगी और उनको कमेंट करूंगी। और मैं किसी की भी वीडियो पे जाती हूँ तो फुल वॉच करती हूँ और अच्छे कमेंट देती हूँ, जिससे कि उनको देख के वो मिले कि हाँ, किसी ने देखी मेरी वीडियो। तो चलिए, अब मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी भी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।